आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं संस्कृत व्याकरण के पार्ट 3। ठीक है, तो ये 3rd वाला जो पार्ट है इसमें आपको हम समझाएंगे संस्कृत का तीसरा जो लकार होता है वो लिट लकार होता है। 3rd पार्ट भी है और तीसरा हम लोग समझेंगे लकार भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिट लकार किसे कहते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल लिट लकार के और उसके बाद में प्रत्यय को समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएगा तेरा छोटा भाई। ठीक है, आइए समझते हैं ध्यान से। तो ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले कहेंगे कि लिट लकार या भविष्यत काल किसे कहते हैं। लिट लकार के मतलब होता है भविष्यत काल, मतलब जो भविष्य में काम होने वाला है उसी को तो कहते हैं ना भविष्यत काल। ठीक है, भविष्य किसको कहते हैं? जो आने वाला है, अभी नहीं आया है, मतलब आएगा, उसी को तो भविष्य बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है? चलिए समझते हैं ध्यान से। नहीं आ रहा फिर भी आपको समझाएंगे, कैसे नहीं जाएगा। संस्कृत आसान है रे बाबा, समझो तो सही। ठीक है, आइए सबसे पहले दिया गया है कि लिट लकार किसे कहते हैं, है ना, यानी कि भविष्यत काल। ठीक, काल का मतलब आपको बताए हैं क्या होता है? समय होता है। आइए तो कहता है उत्तर में कि जो समय अभी नहीं बीता है अर्थात आएगा। अभी तो हम जस्ट बोले कि जो समय अभी नहीं बीता है माने आएगा, हमारी शादी होगी माने होगा, अभी नहीं ना हुआ है। चलिए वही वाला, आप लोगों के भी आपका शादी होगा, अभी नहीं हुआ, भविष्य की बात है कि शादी होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य में सोचा जाएगा, है ना, उसी को तो भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन होगा, सबको पता है कि शादी मेरा होगा, है ना, सबको पता होता है शादी होगा तो होगा। आइए तो परिभाषा समझ गए होंगे कि जो समय अभी नहीं आया है अर्थात आएगा। ठीक है, अर्थात आएगा उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो समझेंगे एग्जाम्पल से। मोहन नहीं आया, मोहन नहीं आया लेकिन आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला वीडियो आएगा लेकिन अभी आया नहीं है, लाएगा लाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए वह कब आएगा, कब आएगा बताइए, लेकिन आएगा ना। कौन? जैसे कोई भी हो तो बोलेगा कि वह कब आएगा, अभी तक आया नहीं, तो क्या बोलेंगे? इसको भविष्य बोलेंगे, भविष्यत काल बोलेंगे। ठीक है, आइए तुम घर कब जाओगी, शाम हो गया, जाओगे ना, हाँ जाना है, सबको घर जाना रहता है। जब सुबह निकलता है घर से तो शाम को उसको घर जाना पड़ता है। ठीक है, ये भी हो गया भविष्यत काल। आइए हमारा घर बनेगा, नहीं अभी मट्टी का तका हुआ लेकिन बनेगा ना, हाँ बनेगा। ठीक है, ईटा के बनेगा। ठीक, हम लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है, कहीं ना जाएंगे तो कल जाएंगे, आज तो आ गए हैं पढ़ करके लेकिन कल जाएंगे जरूर। ठीक है ना, नहीं जाएंगे तो मम्मी मारेगी, है ना, आपको पता है मारेगी। चलिए आगे, अब हम लोग एग्जाम्पल समझ गए होंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि अभी जो नहीं हुआ है मतलब कि होने वाला है, जो हुआ नहीं है लेकिन होगा उसी को कहते हैं भविष्यत काल। समझ में आ गया? चलिए अब समझेंगे हम लोग प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय समझेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसको कहते हैं आपको पता होगा, और नहीं भी पता है ना तो एक वीडियो लाएंगे, पहले प्रत्यय को पढ़ा ले उसके बाद। ठीक है, चलिए तो समझेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले होता है कि स्यति, स्यता, स्यंति, स्यसि, स्यथा, स्याथा, श्यामी, श्यावा, श्याम। बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तब। ठीक है, आइए सबसे पहले स्यति, स्यता, स्यंति, बोलिए स्यति, स्यता, स्यंति, श्यासी, स्यथा, स्यथा, स्यासी, स्याथा, था, स्याथा। ठीक है, एकरा में हा बोलना है, एकरा में हा नहीं बोलेगी। ठीक है, देखिए ना, हाँ हाँ एकरा में है, एकरा में ना है ना। चलिए स्याति, स्यता, स्यंति, स्यासी, स्यथा, स्याथा, श्यामी, श्यावह, श्याम, श्यामी, श्यावह, श्याम। यही है प्रत्यय। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा। लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तब प्रथम पुरुष तो ई है और बहुवचन ई है, माने कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में ई आ गया, श्यंति का गया, श्यंति। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल सही। आइए मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या आएगा, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन खोजो तो द्विवचन यहाँ है, मैंने स्यथा है आया, क्या आएगा? श्यथा। समझ में आ गया ना? तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको संस्कृत सीखने में कुछ मदद किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो